आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स। इफ़ स्टेटमेंट का काम होता है, अगर आपने कुछ उसे कंडीशन बताया है और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप चाहते हो ये वाला काम हो जाए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा काम हो जाए। तो समझते हैं इफ़ स्टेटमेंट को एक्सेल में। तो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब जो भी कंडीशन आप उसे दे रहे हो, जैसे कि हम इसे देना चाहते हैं, अगर ये मार्क्स अगर 40 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे स्टूडेंट पास है। अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम है तो स्टूडेंट फेल है। जैसा कि आपने इसमें देखा, आप इस तरह से इफ़ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ऐसे ही इफ़ का एक एडवांस यूजेस होता है नेस्टेड इफ़। आप इसमें कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे कि इफ़ फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट है हमारा, अगर मार्क्स 90 है और 90 से ग्रेटर है तो हम चाहते हैं उसका ग्रेड ए हो, और अगर 90 से कम है तो हम इसमें दूसरी कंडीशन लगाएंगे जो अंदर की कंडीशंस चेक करे। जैसे कि एक और इफ़ लगाया हमने, और सेकंड कंडीशन होगी हमारी, मान लेते हैं 80 से ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर 80 से ग्रेटर है और 90 से कम है तो हम इसे देंगे बी ग्रेड। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो सी ग्रेड या फेल ग्रेड, आप कुछ भी दे सकते हो। तो नेस्टेड इफ़ इस तरह से काम करते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। आपके पास एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप इफ़ और नेस्टेड इफ़ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो।